जी बच्चे, एक्चुअली पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो रुक गई थी वहीं पे, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था, एग्जांपल नंबर 3। ये बात मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो एंट्रीज़ पास कर रहे थे, तो एंट्रीज़ पे ध्यान देते हैं। पहली एंट्री हमने पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, 15,000 शेयर्स इंटू 3। फिर दूसरी एंट्री हमने पास करी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पे हमें कितने रुपए चाहिए थे, 10,000 शेयर्स इंटू 3। पहली इंस्टॉलमेंट पे हमें 30,000 चाहिए। ठीक है, और हमने कितने शेयर्स का पैसा रिफ़ंड करा है, ये देखो, ये लिखा हुआ है 3,000 शेयर्स का पैसा। टोटल मिला के 5,000 शेयर्स का पैसा फालतू आया था ना, जिसमें से 3,000 शेयर्स का पैसा यानी कि 9,000, 3,000 शेयर्स का पैसा 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की है, तो जितना भी पैसा आया होगा पहली इंस्टॉलमेंट पे वो सारा 3 रुपये के हिसाब से आया है। तो 9,000 रुपये हमने रिफ़ंड करने हैं, और बाकी के 6,000, 3,000 शेयर्स का पैसा ये तो हमने रिफ़ंड करना, इसमें रिफ़ंड करना है 9,000, है ना जी, ये तो हमें रिफ़ंड करना है 9,000। और बाकी तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2,000 शेयर्स का पैसा 3 रुपये के हिसाब से 6,000, ये हमने रिफ़ंड कर दिया, सिंपल। ठीक है बच्चे, यहाँ सॉरी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। रिफ़ंड कितना कर दिया हमने, 9,000, और अलॉटमेंट पर एडजस्ट कितना कर दिया हमने, 6,000 रुपये। ठीक है ना, तो ये चीज़ निकल कर आती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एंट्री देखो सी, क्या एंट्री पास करेंगे। अब हम एंट्री पास करेंगे जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सेकेंड इंस्टॉलमेंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, बस बैंक अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से भाई, 10,000 शेयर्स, सेकंड इंस्टॉलमेंट 4 रुपये की है, तो 40,000। ठीक है ना, अब सारा काम 10,000 से करना है। आगे के जितने इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो सारे उतने अमाउंट से करेंगे जितने शेयर्स हमने इशू करे थे, यानी कि 10,000 शेयर्स। ठीक है ना, तो वो उस हिसाब से करना होता है। ठीक है, पैसा रिसीव कर लेते हैं, डी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप ये देखो, 40,000 रुपये आने अलॉटमेंट के, लेकिन 40 में से 6 तो पहले ही आ गए। 40 में से 6 तो पहले ही आ गए, 2,000 शेयर्स का पैसा फालतू आ गया था, नहीं आ गया था। ठीक है ना, तो टोटल अब कितने और आएंगे, 34,000 रुपीज़ और आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो इस हिसाब से चलना होता है। तो आई होप समझ आई हो बात यहाँ तक आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, एंट्री नंबर ई, 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स इंटू 3, यानी कि 30,000। ठीक, एंट्री नंबर एफ, तो 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल 30,000, जितना पैसा है उतना सारा रिसीव कर लेंगे, तो दिक्कत ही नहीं जी इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई हो बात है। तो ठीक है, तो ये चीज़ है बच्चे। तो मैंने 3 ऑप्शन आपको कराए, 3 ऑप्शन में क्या था, पहला ये देखो,
हमने टॉपिक शुरू करा था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि जो भी पैसा एक्सेस आता है ओवर सब्सक्रिप्शन में, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो वो पैसा आप रिफ़ंड कर दो एज इट इज़, जिनसे लिया उनसे वापस कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि एक्सेस मनी को हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर होता है शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पर एडजस्ट करना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अब आता है मेरा लास्ट ऑप्शन, 4 तरीके से उसको ट्रीट करा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी। ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कॉल्स इन एडवांस मतलब एक्सेस मनी, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन कॉल्स, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन कॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री पास करेंगे, मैं एंट्री लिखवा देता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बताऊँगा इसका। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्री लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि पैसा इतना फालतू दे दिया लोगों ने कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी, मतलब अलॉटमेंट पर पैसा एडजस्ट करने के बाद भी पैसा फालतू आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। बाकी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बात, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है ना। केस नंबर 4 या ऑप्शन नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी ऑन कॉल्स, ऑन कॉल्स, ठीक है। तो मैंने जो आपको PDF भेजी हुई है उसमें से मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, कॉल्स वाला, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। प्लीज़ बात को ध्यान से समझना और इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना एक बार कंप्लीट होने के बाद। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये लिखा, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझना कि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। इसमें लिखा है गीता लिमिटेड इशूड 6 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच पेबल एज अंडर। तो इसका मतलब कंपनी को 60 लाख रुपीज़ की ज़रूरत होगी। भाई 6 लाख शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है, 10 रुपये का एक है, तो इसका मतलब कंपनी को 60 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, तभी तो कंपनी ने 6 लाख शेयर इशू करे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 3 रुपये एप्लीकेशन पे आएंगे, इसका मतलब 18 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट पे, 18 लाख रुपए दूसरी इंस्टॉलमेंट पे, 12 लाख रुपए तीसरी इंस्टॉलमेंट पे और 12 लाख रुपए चौथी इंस्टॉलमेंट पे। सेकंड एंड फाइनल, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक। तो 6 लाख कंपनी ने शेयर्स इशू करे, कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की आई है बच्चे, 10 लाख शेयर्स की। एंड द अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर, मतलब
कंपनी ने जो शेयर्स की अलॉटमेंट करी है वो किस हिसाब से करी है वो आपको नीचे क्राइटेरिया बता रहा है सारा। बट बच्चे ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से कि कंपनी ने अगर 6 लाख शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन अगर 10 लाख शेयर्स की आई है, इसका मतलब 4 लाख शेयर्स का पैसा फालतू आया है। तो हमें उस 4 लाख शेयर्स को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है वो क्वेश्चन नीचे आपको बता रहा है, पूरा क्राइटेरिया बता रहा है कि कंपनी ने शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे कैसे करी है। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि पूरे के पूरे 10 लाख तो शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते भाई। इशू ही हमने 6 लाख करें, एप्लीकेशन आ गई 10 लाख की, तो मुझे 10 लाख शेयर्स को 6 लाख में कन्वर्ट करना है। 1:1 नहीं कर सकते हम कि 10 लाख वालों को पूरे 10 लाख दे दो, है ही नहीं शेयर्स, तो देंगे कहाँ से। तो 10 लाख वालों को 6 लाख शेयर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, कैसे शेयर्स की अलॉटमेंट होगी, वो सारी बातें आपको नीचे क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, प्लीज़ सुनना मेरी बात ध्यान से। 10 लाख शेयर्स को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। मतलब जितनी भी एप्लीकेशन मनी मेरे पास आई है, 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है, तो मैंने 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मनी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मतलब 3 कैटेगरी बना दी, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी नंबर 3। आप इन तीनों का टोटल करो, 10 लाख ही आएगा, है ना। 5, 3, 8 और 1, 9 और ये 10 लाख। तो मैंने 10 लाख शेयर्स के 3 हिस्से कर दिए। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये देख लो। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे जितना भी पैसा फालतू आया है वाज यूटिलाइज टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, वो सारा पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया। एंड सब्सिक्वेंट, आगे पेज नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, ऐसे लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट कॉल्स ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, एंट्री पास करनी है आपने। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से करें। ठीक है जी, तो अब सुनना बात को ध्यान से। कंपनी ने 6 लाख शेयर्स इशू करें बच्चे। कंपनी ने 6 लाख शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपये का एक है। इसका मतलब कंपनी को 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। कहता है 3 रुपये एप्लीकेशन पर आएंगे, 3 रुपये अलॉटमेंट पर आएंगे। ठीक है जी, 2 रुपये आपके फर्स्ट कॉल पे आएंगे और 2 रुपये आपके फाइनल कॉल पर आएंगे, है ना। और टोटल कितना हो गया, 10। इस हिसाब से कंपनी ने हिसाब बनाया है कि पहली इंस्टॉलमेंट पे 18 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 18 लाख, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 12 लाख और चौथी इंस्टॉलमेंट पे 12 लाख, है ना। हुआ क्या, ध्यान से देखना। एप्लीकेशन आ गई 10 लाख शेयर्स की, यानी कि डिमांड बहुत है कंपनी के शेयर्स की मार्केट में। 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। आपको मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था जिसमें ये लिखा था कि कंपनी ने 10 लाख शेयर्स के 3 हिस्से कर दिए थे। अच्छा, पहले आप मुझे बताओ कितने शेयर्स का पैसा फालतू आया है। बच्चे, पैसा फालतू आया है 4 लाख शेयर्स, हाँ या ना। 4 लाख शेयर्स का पैसा फालतू आया है कंपनी के बैंक अकाउंट में, और वो भी किस रेट से आया है, 3 रुपये के हिसाब से, है ना। एप्लीकेशन 3 रुपये की है, तो पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि 3 रुपये। देखो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन का पैसा तो 10 लाख इंटू 3 30 लाख रुपए आए हैं। लेकिन बच्चे 30 लाख में से 18 लाख रुपए तो कंपनी को वैसे भी चाहिए थे, हाँ या ना। पहली इंस्टॉलमेंट पे नहीं आई बात, समझी मैंने क्या बोला भाई। लोगों ने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी 3 रुपये के हिसाब से, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपये चले गए, हाँ या ना। लेकिन उस 30 लाख में से कंपनी को तो 18 लाख चाहिए थे ना। 18 लाख तो कंपनी को वैसे भी चाहिए थे पहली इंस्टॉलमेंट पे, तो कितना फालतू आया, 12 लाख। तो वो ये रहे 12 लाख रुपए, है ना। 4 लाख शेयर्स का पैसा फालतू आया 3 रुपये के हिसाब से, तो 12 लाख रुपए फालतू आ गए। कंपनी के बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए एक्सेस मनी पड़ा हुआ है। अब कंपनी ने क्या करा, इस 10 लाख रुपए को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि अप्लाइड। 3 कैटेगरी बना दी। कैटेगरी नंबर 1 5,20,000 शेयर्स, कैटेगरी नंबर 2 3,60,000 शेयर्स, कैटेगरी नंबर 3 1,20,000 शेयर्स, है ना। 5,20,000 शेयर्स, 3,60,000 शेयर्स और 1,20,000 शेयर्स। और यहाँ पर लिखा अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब कि कंपनी ने कितने कितने शेयर्स इनको दिए होंगे। मतलब आप मान लो कि 3 लाइन लगा दी कंपनी ने शेयर होल्डर की, 3 लाइनों में खड़ा कर दिया। एक वो
जिन्होंने 5,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ये देखो ये है टू द एप्लीकेंट्स फॉर 5,20,000 शेयर्स। फुल का मतलब इनको पूरे शेयर्स दे दिए। देखो उधर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10 लाख शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर। और कंपनी ने शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे करी? जिन्होंने 5,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको पूरे के पूरे शेयर्स दिए, 5,20,000 के 5,20,000। जिन्होंने 3,60,000 के लिए अप्लाई करा था, उसको कंपनी ने कितने दिए बच्चे? 80,000 शेयर्स। समझ लो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपनी ने 10 लाख के 3 हिस्से कर दिए, एक 5,20,000, एक 3,60,000 और एक 1,20,000। तो 3,60,000 को 80 और 1,20,000 वालों को नील। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने इनके पैसा रिफ़ंड कर दिया। 1,20,000 शेयर्स को तो एक भी रुपया नहीं दिया, एक भी शेयर्स नहीं मिला ना, तो रिफ़ंड हो गया। इसका मतलब देखो, जिन्होंने 5,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, सुनो बात को ध्यान से, जिन्होंने 5,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको पूरे के पूरे शेयर्स दिए फुल, यानी कि 5,20,000 शेयर्स। बताओ 6 लाख दे सकती है कंपनी मैक्सिमम, जिसमें से 5,20 तो अलॉट हो गए, तो इसको तो हटा ही दो आप। यहाँ तो कोई पैसा फालतू नहीं आया भाई। जिन्होंने 5,20 के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको पूरे 5,20 दे दिए, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने 3,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको कितने शेयर्स दिए? 80,000 शेयर्स। और जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको एक भी शेयर्स नहीं दिया, रिफ़ंड कर दिया उनका पैसा। तो ये टोटल कितना हो गया? 10 लाख। और ये कितना हो गया बच्चे? 6 लाख, है ना। तो 1,20 वालों को तो रिफ़ंड ही कर दिया, तो 1,20 × 3। अच्छा मुझे बताओ एक बार, टोटल फालतू पैसा कितना आया है? 4 लाख, हाँ या ना। टोटल एक्सेस मनी आई है 4 लाख शेयर्स × 3, 12 लाख रुपए, जिसमें से इसके भी होंगे, हाँ या ना। 1,20,000 का पैसा मैंने रिफ़ंड कर दिया 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 120 × 3, 3,60,000 रुपये मैंने वापस कर दिए कंपनी को, कंपनी ने वापस कर दिए शेयर होल्डर को, हाँ या ना। तो ये चीज़ होती है बच्चे। तो 12 लाख में से अगर मैं ये कहता हूँ, प्लीज़ सुनना, एक्सेस मनी कितनी आई है? 12 लाख। तो उसमें कोई पर्सन होगा मिस्टर एक्स, जिसने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो कंपनी ने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो कंपनी ने जब उनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो मिस्टर एक्स ने बोला कि जी मेरा पैसा वापस करो फिर आप, और कंपनी ने उनका पैसा वापस कर दिया। तो कितना पैसा वापस करेगी कंपनी भाई? 1,20, 3 के हिसाब से इन्होंने दिया था पैसा 3,60,000 रुपये। तो ये देखो आप, इसमें से 3,60,000 रुपये हटा ही दो। एक्सेस मनी टोटल 12 लाख आई है ना, जिसमें से 3,60 तुमने रिफ़ंड ही कर दी, हाँ या ना। और 3,60 अगर हमने रिफ़ंड कर दिया, तो अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है? 12 लाख माइनस 3,60, अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में 8,40,000 रुपये एक्सेस मनी पड़ी हुई है। ये 3,60 कैसे निकाला मैंने? 120 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स × 3, हाँ या ना। 4 लाख में से 1,20,000 को तो हमने रिफ़ंड ही कर दिया, तो हमारे पास अब कितने शेयर्स एक्सेस बच गए? अभी भी कितने शेयर्स एक्सेस हैं? अगर मैं 4 में से 120 हटा दूँ तो 280 बच गए ना। अभी भी 280 शेयर्स का पैसा, ये जो बच गया ना 8,40,000 रुपये, ये 2,80,000 शेयर्स का पैसा है एट द रेट ₹3, है ना। और वो देखो, वो ये रहा, ये जो डिफरेंस आ रहा है। टोटल 10 आए थे, 5,20 वालों को 5,20 दे दिए, तो यहाँ तो कोई फालतू पैसा नहीं है, इसको हमने रिफ़ंड ही कर दिया। तो अब जो बच गया वो यही तो बचा। देखो डिफरेंस, कितने शेयर्स का पैसा फालतू है? 2,80,000 शेयर्स का पैसा फालतू है, और वो भी किस रेट से? 3 रुपये के रेट से 8,40 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ निकल कर आती है बच्चे। तो आई होप आपको पूरी बात समझ आ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो पैसा फालतू आया है 8,40, क्या किया जाए? प्लीज़ सुनना मेरी बात, मैं फिर बोल रहा हूँ। एक्सेस मनी कितनी आई है? आई तो 12 लाख थी, जिसमें से 3,60 रिफ़ंड कर दी हमने। ये 3,60 क्या हुई है? ये तो रिफ़ंड ही हो गई, ये तो रिफ़ंड ही कर दिया। तो अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में 8,40,000 रुपये एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है। तो क्या कंपनी ने ये पैसा वापस करा? नहीं करा बच्चे। अगर नहीं करा तो इन्होंने बोला
कि जी या तो पैसा हमारा वापस करो या फिर हमें शेयर्स दो। तो कंपनी ने इनको शेयर्स दिए। बताओ कितने शेयर्स दिए? 80,000। पूरे नहीं दे सकते ना, 360 वालों को 360 दे ही नहीं पाएंगे हम, है ही नहीं इतने शेयर्स। तो 360 वालों को हमने 80,000 शेयर्स दिए और इसी को कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। और रेशो क्या बनाया कंपनी ने? कंपनी ने रेशो बनाया 36:8, या इसको अगर कट सकता है तो ये काट लो, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9:2। 9:2। क्या मतलब है इस 9:2 का? कि अगर कोई शेयर होल्डर 9 शेयर मांग रहा है तो कंपनी उसको सिर्फ 2 शेयर्स देगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो और ये समझ गए यहाँ तक बात? तो ये चीज़ है। और कंपनी ने ये पैसा रिफ़ंड नहीं करा, ये पैसा किस पर एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पर, ठीक है। अब ज़रा इसी का हिसाब किताब बनाते हैं, क्योंकि पैसा यहीं फालतू आया है, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसका हिसाब लगाऊंगा 360 वाले का। देखो ज़रा कितना पैसा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्सेस मनी जो आई है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि 8,40,000 रुपये अब मेरे बैंक अकाउंट में एक्सेस पड़ा हुआ है और मैंने ये पैसा वापस करा नहीं, मतलब कंपनी ने ये पैसा वापस करा नहीं। तो ये पैसा किस पर एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। तो एक बार हिसाब लगा लेते हैं कि अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है। चलो मैं यहीं से आपको बताता हूँ। देखो ज़रा, आप मुझे बताओ कंपनी के बैंक अकाउंट में अभी भी 8,40,000 रुपये फालतू है या नहीं? है ना बच्चे? अभी भी कंपनी के बैंक अकाउंट में 8,40 फालतू पड़ा हुआ है, ठीक है। कंपनी ने इनको बोला कि हम आपका ये पैसा वापस नहीं करेंगे, हम आपको शेयर्स देंगे। तो इन्होंने बोला जी ठीक है, आप हमारा पैसा वापस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शेयर्स दे दो। तो कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए? 80,000 शेयर्स। कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए? 80,000। अच्छा, अगर कंपनी इनको 80,000 शेयर्स देगी तो क्या ये बोलेंगे नहीं कि भाई हमारा जो आप हमें 80,000 दे रहे हो, ठीक है, तो हमारे मतलब 80,000 कंपनी ने इनको दिए। तो आप मुझे ये बताओ बच्चे कि अगर 80,000 इनको मिल रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की है, हाँ या ना? 80,000 शेयर्स कंपनी ने इनको दिए हैं, पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की है। तो ये बोलेंगे कि जी पहली इंस्टॉलमेंट के 240 बनते हैं बस। सुना मैंने क्या बोला? पहली इंस्टॉलमेंट के कितने बनते हैं? 240। आपने तो 840 लेके रखा हुआ है। समझ आया मैंने क्या बोला? भाई कंपनी ने इनको कितने शेयर्स अलॉट करें बच्चे? 80,000। तो 80,000 शेयर्स अगर अलॉट करे हैं तो 3 रुपये के हिसाब से 240 बनते हैं पहली इंस्टॉलमेंट पर। तो वो रख लो, है ना, पहली इंस्टॉलमेंट पे, और बाकी पैसा मेरा रिफ़ंड कर दो। देखो आप, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बच्चे ये बात, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, इन लोगों ने, जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन का पैसा डाला, एप्लीकेशन मनी रिसीव। वैसे आपको पता है 840 ही आना है, एप्लीकेशन मनी, एक्सेस मनी 840 आनी है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3,60,000 शेयर्स, है ना भाई। इन लोगों ने 3,60,000 के लिए अप्लाई करा था ना कंपनी को, तो 360 के हिसाब से इन्होंने बैंक में कितने पैसे जमा करा दिए? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3,60,000 शेयर्स एट द रेट ₹3। तो ₹3,60,000 इंटू 3 यानी कि 10,80,000 कितना आ गया? इन लोगों ने कंपनी को 10,80,000 रुपये दे दिए, ठीक है। कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए हैं? 80,000। तो 80,000 के हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट पर कितना बनता है? एक्चुअली रिक्वायर्ड, एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली रिक्वायर्ड 80,000 शेयर्स इंटू 3 यानी कि 240। भाई पहली इंस्टॉलमेंट पे मेरे एक्चुअल कितने पैसे बनते हैं? 240 बनते हैं ना। तो बताओ मैंने कितना पैसा कंपनी में एक्सेस दिया हुआ है? डिफरेंस निकाल लो आप, 1080 माइनस 240। तो मैंने कंपनी में 8,40,000 रुपये फालतू दिया हुआ है, और वही तो निकाला था मैंने बच्चे, 840 यही तो आ रहा था वो, है ना। खैर, अब मुझे बताओ ये एक्सेस मनी किस पर एडजस्ट करेंगे?
देखो मैं फिर बोलता हूँ बच्चे, प्लीज़ सुनना मेरी बात। मान लो कोई पर्सन है मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई, मान लो कोई पर्सन है मिस्टर वाई। उस मिस्टर वाई ने कंपनी को 3,60,000 रुपये की एप्लीकेशन दी। उसने कहा कि मुझे 3,60,000 शेयर्स चाहिए। तो उसने 3,60,000 के हिसाब से 3 रुपये में जितना पैसा बनता है एप्लीकेशन का वो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, ठीक है। लेकिन कंपनी ने इनको कितने शेयर्स अलॉट करें? कंपनी ने इनको 80,000 शेयर्स अलॉट करें, 80,000 शेयर्स। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर आप हमें 80,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो 80,000 के हिसाब से तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 240 ही बनते हैं। तो फिर आपने जो मेरा एक्सेस अमाउंट 8,40,000 रुपये रखा हुआ है वो पैसा हमें वापस कर दो। तो कंपनी क्या कहती है कि जी हम आपका ये पैसा वापस नहीं करेंगे, अभी आप हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट भी तो दोगे, हम आपका ये पैसा दूसरी इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। समझ आई यहाँ तक? तो फिर मैंने हिसाब लगाया, मतलब इन लोगों ने हिसाब लगाया कि यार मेरे दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कितने बनते हैं। सुना मैंने क्या बोला? तो मैं ये हर बार चेक करूँगा। देखो 80,000 शेयर्स मिले ना, अब मुझे बताओ 80,000 इंटू 3 अलॉटमेंट कितने रुपए की है बच्चे? 3 रुपये की है या नहीं? नहीं समझ आया मैंने क्या बोला? भाई अलॉटमेंट 3 रुपये की है। अब एक चीज़ सोचो, अगर कंपनी मेरे को 80,000 शेयर्स दे रही है तो मैं क्या हिसाब नहीं लगाऊंगा कि मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे कितना दूंगा, दूसरी पे कितना दूंगा, तीसरी पे कितना दूंगा? तो 80,000 शेयर्स मेरे को मिले तो मेरे अलॉटमेंट पर कितने पैसे बनते हैं 3 रुपये के हिसाब से? 240 ही तो बनते हैं अलॉटमेंट पर भी। क्या मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट 240 से ज़्यादा दे दूँगा? आप एक खुद सोच के देखो कि आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कितने रुपए बनते हैं। भाई आपने 360 के लिए अप्लाई करा था तो आपको पूरे शेयर्स तो मिले नहीं, 80,000 शेयर्स ही मिले हैं। तो 80 के हिसाब से आपकी पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 रुपये बनते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 3, यानी कि कितना बनता है 240। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है? 2,40,000 रुपये मैक्सिमम एडजस्ट हो सकते हैं आपके दूसरी इंस्टॉलमेंट पर। और बाकी जो पैसा एक्सेस बचेगा वो पैसा कॉल्स पर एडजस्ट होगा बच्चे, और उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी कि आप ये कह लो कि ये जो पर्सन है ना मिस्टर वाई, इसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही इतना पैसा दे दिया कि उसमें अलॉटमेंट भी कवर करवा दी, उसने फर्स्ट कॉल भी कवर करवा दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कवर, ये सेकंड कॉल भी कवर करवा दी। तो अब यहाँ देखो, आप एक्सेस मनी 840 है, आप मुझे बताओ अलॉटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट होगा? एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है बच्चे? भाई जितने बनते हैं उतने ही तो एडजस्ट कर सकते हो आप मैक्सिमम। 80,000 शेयर्स इंटू 3, 240। तो 840 जो पैसा मेरा फालतू आ रहा था एक्सेस, इसी की तो बात कर रहे हैं हम कि क्या करें इसका। तो 840 में से 240 किस पर एडजस्ट हो गया बच्चे? अलॉटमेंट पर। प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, आँख बंद करके 840 पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट मत कर देना, क्योंकि एक्सेस है 840। तो मैं हिसाब तो लगाऊंगा ना कि मेरी दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने रुपये की है, कितना पैसा बनता है मेरा दूसरी इंस्टॉलमेंट का। तो जितना बनता है मैं उतना ही एडजस्ट करवाऊंगा वहाँ पे। तो एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 240। बताओ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी मेरे पास कितना पैसा और फालतू पड़ा है? मतलब मेरे बैंक अकाउंट में अभी भी 6 लाख रुपये एक्स्ट्रा पड़े। वैसे तो मेरे बैंक में कितने पैसे एक्स्ट्रा थे? 840, ये लगाया था ना हिसाब मैंने, 840 मेरे बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े हैं। लेकिन कंपनी ने बोला कि हम आपका 240 तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। तो मैंने कहा जी कर लो, बाकी 6 लाख फिर। तो ये पैसा किस पर एडजस्ट होगा बच्चे? कॉल्स पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये बात कि एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड ऑन कॉल्स, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अब कॉल्स का हिसाब लगाओ। अब ये नहीं कि आँख बंद करके सारा पैसा कॉल्स पर एडजस्ट कर दो, आप कॉल्स पे भी हिसाब लगाओ। देखो आपको 80,000 शेयर्स मिले हैं, तो 80 में से 2 रुपये के हिसाब से 1,60,000 रुपये तो बनते हैं पहली कॉल पे। समझ आया मेरी बात? भाई अगर कंपनी आपको 80,000 शेयर्स दे रही है ना, तो आपके मैक्सिमम कितने बनते हैं फर्स्ट कॉल पे? 80 इंटू 2, 1,60,000। सेकंड पे कितना बनता है बच्चे? 80,000 इंटू 2, 1,60,000। समझ रहे हो आप मेरी बात यहाँ तक? तो 160 फर्स्ट कॉल के, 160, हाँ जी 160 सेकंड इंस्टॉलमेंट के, ठीक है ना। यानी कि 160 कितना हो गया? 3,20,000 रुपये। तो मैक्सिमम कॉल्स पे कितना एडजस्ट हो सकता है? 320। तो एडजस्टेड ऑन कॉल्स, एडजस्टेड ऑन
कॉल्स कितना 80,000 शेयर्स, मैं दोनों को इकट्ठा दिखा रहा हूँ, इंटू 4 रुपये। इसके अंदर फर्स्ट एंड फाइनल दोनों आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों आ गई, 3,20,000। आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कॉल्स पर भी एडजस्ट कर दिया, अभी भी पैसा फालतू आ रहा है, 6 लाख माइनस 320, अभी भी पैसा फालतू आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं 2,80,000। जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 280। बताओ इसका क्या किया जाए। तो बच्चे ये पैसा अब रिफ़ंड होगा, कंपनी अब ये पैसा इनको वापस कर देगी, क्योंकि अब कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं एडजस्ट करने के लिए, रिफ़ंड होगा ये पैसा, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ सोच के देखो, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई पर्सन मिस्टर वाई, प्लीज़ सुनना, इसने 3,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, हाँ या ना। ये देखो लिखा है 3,60,000 के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। लेकिन कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए 80,000, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, इसने अगर 3,60,000 के लिए अप्लाई करा था तो इसने कंपनी के बैंक अकाउंट में 3 रुपये के हिसाब से 10,80,000 रुपये जमा करा दिए, हाँ या ना। एप्लीकेशन का पैसा कितना जमा करा दिए 10,80,000 रुपये, 10,80,000 रुपये जमा करा दिए कंपनी के बैंक अकाउंट में, हाँ या ना। और कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए 80,000, हाँ या ना। और एक शेयर कितने रुपए का है बच्चे, सुना मैंने क्या बोला, कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए हैं 80,000, और एक शेयर कितने रुपए का है 80,000 शेयर्स दिए ना, एक शेयर है 10 रुपये का। तो मुझे बताओ ये मिस्टर वाई मैक्सिमम कितने रुपए दे सकता है, 8 लाख रुपये तो इसकी लायबिलिटी बनती है कंपनी की तरफ। अरे भाई अगर मैं किसी कंपनी में 80,000 शेयर्स खरीदूंगा और एक शेयर अगर 10 रुपये का है तो मैं उस कंपनी को मैक्सिमम कितने रुपए दे सकता हूँ, 8 लाख ही तो दूंगा, हाँ या ना। लेकिन मैंने ऑलरेडी कितना पैसा कंपनी को दिया हुआ है 280, तो सॉरी 1080, मैंने कंपनी को ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 10,80,000 रुपये ऑलरेडी दिया हुआ है, जबकि मुझे जितने शेयर्स मिले हैं उसके हिसाब से जो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है वो 8 लाख रुपये बनती है। तो इसका मतलब मैंने कंपनी को 2,80,000 रुपये फालतू दे रखे हैं, कंपनी मुझे ये पैसा वापस करेगी रिफ़ंड, और वही रिफ़ंड आपका आ रहा है यहाँ पे 2,80,000 रुपये। आई होप आपको बात समझ आई हो, ठीक है बच्चे। तो आपने इस हिसाब से करके चलना जैसे मैंने आपको ये लिखवाया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ निकल कर आती है। अब मैं आपको इसकी एंट्रीज लिखवाता हूँ, अब इसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे। प्लीज़ इस क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो मैंने आपको PDF भेजी है। तो सबसे पहली एंट्री पास करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। एप्लीकेशन कितने की आई थी 10,000 शेयर, 10 लाख शेयर्स की। @3, 30 लाख रुपए। भाई ये एंट्री तो आप इसी से करोगे ना पहले, ये जो है एप्लीकेशन तो 10 लाख शेयर्स की आई है ना, हाँ या ना। तो 10 लाख इंटू 3, 30 लाख रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में आए हैं। अब उसको एडजस्ट करके दिखाना है कैसे, ठीक है। क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पे मेरे कितने बनते हैं 18 लाख, कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट पे 18 लाख चाहिए थे, लेकिन आ कितने गए 30 लाख, कितने रुपए फालतू आ गए 12 लाख। अब 12 लाख का हिसाब ये बनाया मैंने, 12 लाख में से 3,60,000 रिफ़ंड हो गए, ठीक है। 840 एक्सेस है, 840 का हिसाब ये रहा, 840 में से 240 अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गए, 3,20,000 रुपये कॉल्स पे एडजस्ट हो गए, और बाकी के 280 रिफ़ंड हो गए। इसका मतलब रिफ़ंड कितना हुआ 280 ये, और 3,60,000 रुपये ये, है ना। तो ये हिसाब बना है मेरा टोटल। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री आप क्या पास करोगे बच्चे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, है ना, टू बैंक रिफंड भी करना है, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू बैंक, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। बच्चे हम यहाँ पे ना फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं लिखते, हम लिखते हैं यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस। और ये लायबिलिटी होता है कंपनी के लिए, लायबिलिटी होती है बच्चे ये। इसको हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम इसको कहाँ दिखाते हैं? अगर साल ख़त्म होने से पहले पहले अगर पूरा पैसा रिसीव हो गया फिर तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन साल ख़त्म होते कॉल्स का पैसा अभी तक आया नहीं, मतलब चलो मैं बताता हूँ, पहले अब लिख लो, मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अभी नहीं, चलो मैं ये बाद में बताता हूँ इसका बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोज़र होगा, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं। तो 30 लाख रुपए तो ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें कितना जाएगा बच्चे? 6 लाख शेयर्स हमने इशू करे थे, पहली इंस्टॉलमेंट मेरी 3 की 18 लाख रुपए बनते हैं मेरी पहली इंस्टॉलमेंट के, ठीक है। रिफ़ंड कितना करेंगे? रिफ़ंड मैंने आपको बताया था ना अभी, चलो पहले हाँ दिखा देता हूँ। रिफ़ंड कितना करेंगे? रिफ़ंड एक तो 360 ये हो गए, ये वाले जिन्होंने 1/20 के लिए अप्लाई करा था उनको एक भी शेयर नहीं मिला, तो 360 थे ना, वो 360 ये रिफ़ंड होगा और 280 मेरा ये रिफ़ंड होगा। 360 कैटेगरी नंबर 3 के और 280 कैटेगरी नंबर 2 के। तो रिफ़ंड कितना होगा बच्चे? 360 प्लस 280, 360 प्लस 280, तो ये आ जाएगा मेरा 6,40,000, 6,40,000, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट होगा? हाँ जी बताओ, कितना पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा? ये देखो, ये हिसाब बनाया था ना टोटल, यहाँ तो कोई पैसा फालतू है नहीं, यही है सेकंड कैटेगरी वाला, इसका हिसाब हमने बनाया था। तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा एडजस्ट हुआ है बच्चे? 2,40,000 रुपये। और कॉल्स पर कितना एडजस्ट हुआ? कॉल्स पे कितना एडजस्ट हुआ है? 3,20,000, है ना। तो इस पे कितना आ जाएगा? 2,40 और ये 3,20, ठीक है। आप ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मुझे ये बताओ, फ़र्स्ट कॉल का पैसा कौन सी डेट को आना है? 1 जून को। सेकंड कॉल का पैसा कौन सी डेट को आना है? 1 नवंबर को। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पैसा 1 जनवरी को ही आ गया, एडवांस में आ गया? तो जिस दिन ये पैसा आया तो वो तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है या नहीं, है ना। अब मुझे बताओ, ये पैसा जून नवंबर में आएगा, बट उससे पहले 31 मार्च आएगी कि नहीं आएगी? अगर उससे पहले 31 मार्च आ गई, एक्चुअल डेट फर्स्ट कॉल की, एक्चुअल डेट सेकंड कॉल की आने से पहले अगर बीच में बैलेंस शीट डेट आ जाती है तो बैलेंस शीट डेट को वो मुझे कॉल्स इन एडवांस एज ए लायबिलिटी के तौर पे दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। और बैलेंस शीट में मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा बच्चे? करंट लायबिलिटी की हेडिंग में। करंट लायबिलिटी में भी 4 सब हेडिंग होती है, ठीक है। 4 सब हेडिंग कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न और अदर करंट लायबिलिटी। तो मैं इसको किस में दिखाऊंगा बच्चे? अदर करंट लायबिलिटी की हेडिंग में, है ना। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। खैर चलो, हमें इसमें ऐसा नहीं दिखाना, बट ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ये बात कि कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट के अंदर कहाँ चला जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में, OCL अदर करंट लायबिलिटी में। खैर चलो, एक्चुअल डेट आने से पहले अगर बैलेंस शीट डेट बीच में आ जाती है तो ये 2 एंट्रीज हमने पास करी बच्चे। तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब तो सारा काम मुझे 6 लाख से ही करना है भाई। सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरी 6 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपये के हिसाब से कितनी बनती है? 18 लाख, है ना जी। 18 लाख रुपए बनती है। अच्छा, फोर्थ
लेकिन जब पैसा हम रिसीव करेंगे तो बताओ कितना पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 18 लाख रुपए है। बताओ 18 लाख में से अलॉटमेंट के ऑलरेडी कितने रुपए आ गए। ये देखो 240 ऑलरेडी आ गए ना। तो 18 लाख में से अगर 240 मेरे पास आ गए तो अब कितने पैसे और आएंगे। 18 लाख में से अगर 240 ऑलरेडी आ गए तो 18 लाख में से 240 अगर आ गए तो 15,60,000 रुपये और आएंगे। और मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। इतनी बात समझ आ गई आपको यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मैं इसमें एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। आप ये देखो, ये हिसाब बनाया था है ना। ये 80,000 शेयर्स जिसको मिले थे वो बंदा अलॉटमेंट के पैसे ऑलरेडी दे चुका है 240 एप्लीकेशन के टाइम पर ही, है ना। तो जो 1560 आ रहा है ना, पता है वो क्या है। वो 1560 ये है, ये जो फर्स्ट कैटेगरी का बंदा है इसने कोई भी रुपया फालतू नहीं दिया। इसने एप्लीकेशन के टाइम पर उतना पैसा दिया जितना चाहिए था, अलॉटमेंट के टाइम पर भी इसने उतना ही दिया जितना चाहिए। तो ये जो 1560 आ रहा है ना बच्चे, वो इस कैटेगरी वाले बंदे का आ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी वाले का। 5-20 बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 3 रुपये की है या नहीं। तो 5-20 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1560 आएगा नहीं आएगा। तो 15,60,000 रुपये वो वही है। क्योंकि ये पर्सन देखो मैंने 10 लाख के 3 हिस्से बनाए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को तो पिक्चर से हटा दो क्योंकि उसका पैसा तो रिफ़ंड ही कर दिया। सेकंड बंदा, सेकंड कैटेगरी वाला, ये बंदा पैसा अलॉटमेंट का एडवांस में दे चुका था, एप्लीकेशन के टाइम पर ही उसने पैसा दे दिया। लेकिन समझ गए, तो फिर बचा कौन, यही तो बचे। इन्होंने अपना पैसा अपने टाइम पर दिया है, ठीक है, ना इन्होंने एडवांस दिया ना लेट दिया। तो 5-20 × 3 1560 बनते हैं अलॉटमेंट के, इन्होंने 1560 ही दिए और ये 1560 वही आ रहा है। चलो ठीक है जी, ये वही 1560 है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई, ठीक। नेक्स्ट एंट्री 5th, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो क्या एंट्री पास करे जी, 6 लाख शेयर्स, इंटू 3 2 ठीक है जी, 12 लाख। फर्स्ट कॉल के 12 लाख रुपए बनते हैं। बट आप मुझे बताओ क्या 12 लाख पूरे मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि एक पर्सन ऐसा था जिसने पैसा एडवांस में दे दिया था कॉल्स का। 6 नंबर एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चे, 12 लाख। लेकिन क्या पूरे 12 लाख रुपए मिलेंगे आपको? फर्स्ट कॉल के 12 लाख बनते हैं ना, तो पूरे 12 लाख थोड़ी ना मिलेंगे। 12 लाख में से 160 तो पहले ही आ गए थे, तो 10-40 और आएंगे। भाई ये देखो ना, कॉल्स इन एडवांस का पैसा कितना आया था? 320 फालतू आया था। इस 320 के अंदर फर्स्ट कॉल के कितने हैं? 160 और सेकंड कॉल के कितने हैं? 160। क्योंकि वो पर्सन था ना कोई पर्सन था जिसने 3,60,000 के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उसको सिर्फ 80,000 ही दिए थे, तो वो वाला बंदा है ये। अब देखो एक बात मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आप मुझे बताओ फर्स्ट कॉल का पैसा कौन सी डेट को ड्यू है? जून में ड्यू है, लेकिन जून से पहले आ गई होगी 31 मार्च, हाँ या ना? तो 31 मार्च को मैंने कॉल्स इन एडवांस को एज़ लायबिलिटी के तौर पे दिखाया होगा बच्चे, एज़ लायबिलिटी के तौर पे दिखाया होगा कॉल्स इन एडवांस को। लेकिन आप एक चीज़ सोचो ज़रा, जब वो एक्चुअल डेट आएगी जिस दिन वो पैसा आना था, तो मुझे बताओ क्या वो तब लायबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी?
तब वो लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आप उसको कैंसिल करो, हाँ या ना। तो अगर मैं कैंसिल करूँगा तो एंट्री क्या पास करूँगा भाई, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा। भाई अभी मैंने क्रेडिट करा था ना, लायबिलिटी बनाई थी, तो अब वो लायबिलिटी ख़त्म हो रही है तो मैं उसको डेबिट करूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा कॉल्स इन एडवांस, डेबिट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1,60,000, 1,60,000। तो आइए अब समझ आइए बात यहाँ तक। चलो एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको। ऐसा मैंने अलॉटमेंट के केस में क्यों नहीं करा पता है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा 31 मार्च से पहले ड्यू भी हो गया था और रिसीव भी हो गया था, समझ गए। अब मान लो अलॉटमेंट का पैसा 31 मार्च के बाद जाता, अलॉटमेंट की जो डेट है वो 31 मार्च के बाद जाती, मान लो यहाँ 1 मार्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 मार्च के बजाय यहाँ पे 1 मई लिखा होता, 1 मई। तो 31 मार्च को तो मुझे बैलेंस शीट क्लोज़ करनी है, हाँ या ना। तो 31 मार्च तक तो मेरे पास सिर्फ एप्लीकेशन का ही तो पैसा आया है, हाँ या ना। अलॉटमेंट का पैसा कौन सी डेट को मैं एज्यूम कर रहा हूँ बच्चे, 1 मई को। सुनना मेरी बात में ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूँ। 31 मार्च से पहले अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आता, मतलब अलॉटमेंट का मैं यहाँ पे डेट मान लेता हूँ 1 मई, तो 31 मार्च तक तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही तो पैसा आया है, हाँ या ना। जो मेरी असम्पशन है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ बच्चे। इस क्वेश्चन के अंदर तो 31 मार्च से पहले आ चुका है पैसा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मान लो 31 मार्च से पहले नहीं आता, यहाँ पे 1 मई लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है। तो 31 मार्च तक सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही तो रिसीव हुआ है कंपनी के पास, समझ रहे हो। तो कंपनी उस एप्लीकेशन के पैसे को बैलेंस शीट में दिखाती है, फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट के नाम से। और ये बात मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में समझाई थी कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाता हूँ, उसमें आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखो, ये कंपनी की बैलेंस शीट है ना, जो मैंने आपको लिखाई हुई है, बैलेंस शीट एज़ पर रिवाइज्ड शेड्यूल 3। तो ये जो लिखा हुआ है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च से पहले सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है, अभी तक शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं हुई। तो अगर 31 मार्च तक शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं हुई तो फिर वो मेरी शेयर कैपिटल का पार्ट थोड़ी ना बनेगा, तभी उसको हमने शेयर होल्डर फंड से बाहर अलग से दिखाया हुआ है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझ आई यहाँ तक बात। लेकिन अगर 31 मार्च से पहले अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है तो फिर ये बैलेंस शीट में नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, डैश 00, ठीक है। लेकिन अब जैसे इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज़ में, अदर करंट लायबिलिटीज़ में मैं दिखा दूंगा उसको, कॉल्स इन एडवांस को। खैर चलो, तो आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे, ठीक है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं इसको। एक और एंट्री हमें पास करनी है 6th के बाद 7th सेकेंड कॉल की। सेवन्थ एंट्री, ठीक है। क्या एंट्री पास करेंगे हम, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट, शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 6 लाख शेयर्स इंटू 2, 12 लाख रुपये, ठीक है। और जब पैसा रिसीव करेंगे कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आज वो लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आज वो एक्चुअल डेट आ चुकी है जब हमें फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करना था। एंड 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा बच्चे, 12 लाख में से 160 है ना, वो सेम एंट्री जो पहले करी थी फर्स्ट कॉल वाली। तो ये चीज़, ठीक है, ये एंट्री पास होगी आपकी। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई हो, ठीक है बच्चे। इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना 4 फीचर, ठीक है, 4 फीचर एंड री इशू।